भूत से डर नहीं लगता था, अब दोबारा नहीं लगता, और पहले भी नहीं लगता था। बीच में एक ऐसा पीरियड आया था जिस पीरियड में मुझे डर लगने लगा था। तो आज मैं उसकी बात करती हूँ। देखो, बचपन की बात है, बचपन से लेके मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जो करना है वो करना है, नहीं डरना है तो नहीं डरना है, और मैं हमेशा से ऐसी रही। मैं स्कूल में भी बहुत नॉटी थी, मैं कॉलेज में भी बहुत नॉटी थी। तो जब मैं दिल्ली में ही रहती थी बचपन से, मेरा आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, घर में ना रहूं, कॉलेज में जाऊं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो पापा चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो भी हॉस्टल में रहे, क्योंकि रफ एंड टफ बनेगी, एंड विच इज गुड, जिसकी वजह से मैं काफी इंडिपेंडेंट हो गई। तो मैं 12th के बाद घर पे रही नहीं पेरेंट्स के साथ, मेरे को हॉस्टल में डाल दिया। तो मैं हॉस्टल में गई। अब हॉस्टल में मैं और मेरी रूममेट एक साथ रहते थे, मैं और हमारा थ्री सीटर रूम था। हमारा क्या था बेटा? 3 सीटर रूम था। तो लेट सपोज ये रूम है, 3 सीटर रूम था। एक बेड यहां लगा हुआ था, एक बेड यहां लगा हुआ था, और एक बेड यहां लगा हुआ था, ठीक है। और यहां पे हमारा दरवाजा था, ये हमारा दरवाजा था, ये दरवाजा था, और यहां पे विंडो थी, ये विंडो है, ये बड़ी सी एक विंडो थी, ये हमारा डोर था। और जो मैंने बनाया है येलो से, ये 3 बेड थे। अब मैं और जो मेरी साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रुति नाम है उसका, हम दोनों के ये बेड थे। मतलब ये मेरा बेड था, मैं लिख देती हूँ, ये तुलिका मैम का बेड था, ये मैम की बेस्ट फ्रेंड श्रुति का बेड था, और ये हमारी दुश्मन एक सीनियर थी जो नहीं चाहती थी हम इस कमरे में रहे, ये हमारी सीनियर का बेड था। देख रहे हो, एक्सप्लेन कर रही हूं, ये मेरी सीनियर का बेड था। ऐसा हमारा रूम था। अब ये सीनियर को हम दोनों से दिक्कत थी, क्योंकि ये 3rd ईयर में थी, हम सेकंड, हम फ्रेंड्स भी थे आपस में। ये थोड़ी खरूस थी, ये वैसे ही बहुत बदनाम थी। तो जब यार हमारे रूम का नाम था 201, तो जब मैं गई ना वहां पे, तो मुझे 201 अलॉट हुआ। 201 उसने बोला, वार्डन ने 201 रूम आपका है। जैसे मैं बाहर निकली तो सारे कह रहे 201 में आई है, और मुझे अजीब सा लुक दे रहे। मैं कहा ये क्या 201 पे कह रहे हैं? हाँ, मेरे को लगा बहुत से बहुत कुछ हॉन्टेड स्टोरी होती होगी, मैं थोड़ी डरती हूँ, मैं तो शेर हूं। मैंने कहा 201, सब शक्लें बना रहे थे, 201 201 201। अब क्या हुआ, एक मूवी आई थी उस टाइम, ये रूम हमने ले लिया, ऐसा हमारा सेटअप था। अब एक मूवी आई उस टाइम पे 1920, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत स्कैरी, बहुत डरावनी मूवी थी। तो मैंने बोला चलो चलो मूवी देखकर आते हैं। हम सारे फ्रेंड्स ने कहा चलो मूवी देखकर आते हैं। अब ये वाली जो मेरी फ्रेंड है, ये बहुत डरती थी भूत से, इसने कहा मैं नहीं जा रही मूवी देखने के लिए। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, और हम और भी कुछ फ्रेंड्स मिलकर मूवी देखने के लिए गए 1920। काफी डरावनी मूवी थी। वापस आए, जब वापस आए तो मैंने श्रुति को बोला यार तेरे को भी देखना चाहिए यार, फेस योर फियर, देखना मूवी। कह रही है नहीं मैं नहीं देखूंगी। 2-3 दिन बाद ना कॉलेज के जो बॉयज थे वो उसका पायरेटेड सीडी ले आए। हमारे टाइम पे सीडी वीडी चलती थी या डाउनलोड, टॉरेंट वॉरेंट से डाउनलोड होता था। तो वो 1920 की सीडी ले आए। तो मैं आई, मैंने कहा तू क्यों डर रही है, हम आसपास तेरे बैठेंगे सारे के सारे, तू बीच में बैठी और फिर मूवी देखेंगे, कुछ होगा तो मैं इधर हूं वो उधर है। कह रही चल ठीक है देखते हैं। तो वो बैठी बीच में, हम 3-4 गर्ल्स और दूसरे रूम में, किसी और रूम में ले गए। ये तो हमें इस रूम में कुछ नहीं करने देती थी सीनियर। तो लेकिन ये बातें सुन रही थी कि अच्छा इनका प्लान है कि ना श्रुति को आज जबरदस्ती मूवी दिखाना चाहते हैं दूसरे रूम में, और हो सकता है इसने प्लानिंग उस टाइम से ही कर ली थी कि मैं कुछ तो करूंगी ऐसा, इन दोनों को रूम से बाहर भगाऊंगी। उसने सोचा होगा ऐसा, वी डोंट नो क्या सीन था। तो हम बाहर निकले, मैंने उसको रात में वो पूरी 1-2 बजे तक वो मूवी चली है। 1 बजे के बाद जब हम वापस आए हैं तो ये श्रुति का बेड, ये सो रही थी। 1 बजे अपने रूम में वापस आए मूवी देख के, ये सो रही थी। अब श्रुति कह रही बहुत डर के मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मैं तेरे साथ ही सोऊंगी, तो तेरे ही बेड पे सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं और मेरी रूममेट दोनों सो रहे हैं इसी बेड पे, ये रही मैं, ये रही मेरी रूममेट, एक ही बेड पे दोनों सो रहे हैं क्योंकि उसको डर लग रहा था, ठीक है, वो उसी बेड पे दोनों सो रहे। फिर मेरे को रात में थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने कहा अब ये सो गई है, अब मैं उठ के इसके बेड पे चली जाती हूँ। और वही मैंने गलती कर दी। टारगेट कोई और था, टारगेट कोई और हो गया बेटा, हमेशा की तरह मेरे साथ बुरा हो गया। माधवी ने, ये जो बंदी थी, इसने टारगेट रखा हुआ था कि जो डरपोक है उसको मैं डराऊंगी। तो वो उसका टारगेट ये बेड था जो कि श्रुति का बेड है। लेकिन रात को मैं चली गई इस बेड पे। नाउ तुलिका मैम इज हियर, Now Tulika ma'am is here and Shruti is here and this bed is the target. ये बेड बेटा टारगेट है, ये बेड टारगेट है। तो अब क्या हुआ बेटा, जिसको नहीं सुनी ना कहानी वो आराम से अपना कोई एग्जांपल्स वगैरह रिवाइज कर लो, मैं किसी का टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहती। तो तुलिका मैम इधर है, मैं सोचो रात को सो रही हूँ, मैं रात को सो रही हूँ, और अचानक से ये बंदी सीनियर, इसके बाल भी कर्ली थे, मैं सो रही हूँ, ये मेरे ऊपर ऐसे, मैं सीधा सो रही हूँ, आप सोचो आप सो रहे हो और आपके दोनों तरफ एक हाथ रख के सारे बाल आपके मुंह पर, और ऐसे मेरे ऊपर है ये, जस्ट लाइक दिस, और मेरे फेस पे बाल आ रहे हैं। मैं अचानक से उठी हूँ और मेरे मुंह पे बाल ही बाल, और मैं ऐसे ऐसे हटा रही हूँ, और मैंने धक्का दिया उसको ऐसे करके। और मैंने भी रात को मूवी देखी थी, डर तो मुझे भी लगा ये क्या हुआ अचानक, वो ऐसे करके है, मैंने उसको धक्का दिया, मैंने चिल्लाया आ, मैं चिल्ला रही हूँ आ। ये श्रुति यहाँ पे सो रही है एंड शी हैज नो आइडिया कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ आ। ये वहीं बैठ के चिल्ला रही है आ। अब मैं भी चिल्ला रही हूँ आ, इसको कोई क्लू नहीं है, ये भी चिल्ला रही है आ, और ये कूद के इस साइड से इधर आई है। अब मैं आ चिल्ला रही हूँ, मेरे सामने एक बंदी बैठी है और इधर से एक बंदा मुझ पे कूद गया, ये कूद गई मेरे ऊपर। मैंने कहा ओ माय गॉड। देन ये मेरे साइड में है, हमारा स्विच बोर्ड यहाँ था, मैंने चट से लाइट ऑन किया, अब इधर ये चिपकी हुई है मेरे, और जब मैंने लाइट ऑन किया, ये तो सारी चीजें हो सकता है इसने प्लान की हो,
जैसे ही मैंने लाइट किया ऑन, ये जो सीनियर है मेरी माधवी, ये वहां बालों को ऐसे रख के ऐसे ऐसे कर रही, ऐसे ऐसे कर रही, कह रही नीचे फ्लोर पे एक हाथ है, मेरे ऊपर एक हाथ आया, और एकदम पोजेस्ड बिहेव कर रही है। शी इज डूइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे कर रही है ये, और कहती है मेरे ऊपर एक हाथ आया, मैं सो रही थी, मेरे ऊपर एक हाथ आया, अब वो आत्मा मेरे में है। मैं कहा हाथ किधर है माधवी, आत्मा तो ठीक है, हाथ किधर है? उसने यहाँ पे एक बेडशीट फुला के रखी थी, ऐसे हल्की सी उठी हुई सी बेडशीट थी, ऐसे कर रखी थी बेटा, बेडशीट को हल्की सी ऐसे कर रखी थी। कहती उस बेडशीट में हाथ है। मैंने साइड में देखा, वो उठी हुई सी बेडशीट है फ्लोर पे। मैंने कहा प्लीज बताओ। मेरी तो इतनी बैंड बजी हुई थी, इतनी बैंड बजी हुई थी उस टाइम पे कि हो सकता है कर्मा हिट बैक, मैंने इसको डराया, मैंने उस मूवी का मजाक बनाया, 100 चीजें ओवर थिंकिंग चल रही है कि अब तो तू गई और डरा ले, अब तो तू गई, मेरे माइंड में ये चल रहा। ये एक्चुअली उसने, हाँ। फिर कहती है कि मैं सो रही थी, मेरे पे हाथ आया, मैंने हाथ झटका तो बेडशीट के अंदर वो हाथ है। अब मैं और मेरी फ्रेंड यहां बैठे, वो यहां बैठी हुई है और ऐसे 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 कर रही है। फिर मैंने सोचा कि मैंने ना मूवी में देखा था कि ना हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो भूत भाग जाता है। मैंने स्टार्ट किया गाना श्री गुरु चरण सरोज, वो सीधा मेरे पे कूदी, मेरा मुंह बंद किया, कह रही एकदम पास आके, बाल तो खुले हुए ऑलरेडी, हनुमान चालीसा नहीं गाना है, हनुमान चालीसा नहीं गाना है। मैं समझ गई, अब मैं कहा अब नहीं हो सकता, अब यही है। अब मैं मान गई थी, आई वॉज कन्विंस ये भूत है, यही है भूत, यही है भूत, मैं मान चुकी थी यही है भूत। अब वो, और ये तो रोने लग गई, ये तो रोने लग गई, ये तो मेरे को पकड़ के रोने ही लग गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बैठी हुई हूं, मैंने मेरी रूम के साइड में दूसरा रूम था जिसमें मेरी एक सुपर सीनियर रहती थी, मोनादी नाम था। अच्छा, उस टाइम वो अपने भाई की मुझसे शादी भी करवाना चाहती थी, तो वो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करती रहती थी हर बात पे, मैं कर दूंगी, मैं फाइल दे दूंगी, ये कर दूंगी, मेरे भाई से शादी करो, ये वो जो भी चीज। मैंने मोनादी को फोन किया, मैं कहा एकदम साइड वाले कमरे में थी, मैं कहा मोनादी मेरे कमरे में भूत है, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस ग्रुप में बैठ के मूवी देख रही थी। मैंने कहा मोनादी मेरे कमरे में तो भूत है। मोनादी ने फोन काटा, फोन स्विच ऑफ कर दिया, और तभी मैं समझ गई थी ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैंने उसके बाद बात नहीं की, जो आपके मुश्किलों में काम ना आए उससे दूर रहो। उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया, दोबारा फोन करी, फोन स्विच ऑफ। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं और ये वहीं बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में माधवी मैडम अपने आप वहां से उठी है, वो सोच रही होगी मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। वो चुपचाप वापस यहां जाके अपनी अलमारी से दूसरी कंबल निकाल के पोजेस्ड हालत में ऐसे ऐसे करते हुए ओढ़ के सो गए। आई नो इस टाइम पे आपको लगेगा फनी है, बट उस टाइम जब होता है ना तब फनी नहीं था ये। तो वो सो गई है उसके बाद आराम से, और मैं और श्रुति यहीं बैठे हुए हैं, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। फिर हमने सोचा हम वार्डन को फोन करते हैं, तो हमने वार्डन को फोन किया। वार्डन को फोन करके मैंने बोला कि यार हमारे कमरे में भूत है, एक बेडशीट है और बेडशीट के अंदर हाथ है, तो आ जाओ। तो वार्डन आके रूम नॉक कर रही है। अब वार्डन यहाँ खड़ी है, रूम नॉक कर रही है, ठीक है। अब मैंने पोजीशनिंग थोड़ी गलत की है, दरवाजा कुछ यहां पे था, दरवाजा यहां था। अब वो कहे दरवाजा खोलो, मैं कह रही श्रुति को जाना दरवाजा खोल, बेडशीट एकदम दरवाजे के आगे है और बेडशीट में तो हाथ है, तो दरवाजा खोलने जाएगा तो हाथ पकड़ेगा। अब ये मेरे माइंड में चल रहा, मैं श्रुति कह रही जा दरवाजा खोल, वो नॉक कर रही है, दरवाजे के आगे बेडशीट है, बेडशीट में हाथ है। तो अब समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं दरवाजे तक। वो नॉक करते हुए वार्डन चली गई है, हमने नहीं खोला, हम सोचे कोई डंडी हो कुछ हो, हमने नहीं खोला, ना वो गई ना मैं गई, क्योंकि हाथ है। हम अपना कोने में बैठे हुए हैं, उसके बाद बैठे हुए हैं, थोड़ा भगवान जी का नाम ले रहे हैं। अल्टीमेटली 5 बजे इस विंडो के आगे से मंदिर था, थोड़ा आगे जाके वहां से आवाज आई है घंटी की। तो हमें समझ आया अब तो सुबह हो गई है। जब सुबह हो गई है तो हम थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं। फिर हम चिपक के कोने कोने में जा जाके हमने, उजाला हुआ है, हमने दरवाजा खोला है, वो कुछ नहीं था। वार्डन आई है, बेडशीट उठाई है, बेडशीट में कुछ नहीं है, और हमने माधवी को उठाया। माधवी कह रही है आई हैव नो क्लू, मैं रात को सोई हूं, सीधा अभी उठी हूं, मुझे नहीं पता ये सब क्या बातें कर रही हैं दो लड़कियां, ये झूठ कह रही हैं, हमें झूठा बना दिया। और उसके बाद से बेटा हमें हिम्मत नहीं हुई, मतलब हमारी काफी लाइफ खराब हुई, क्योंकि 2 महीने तक उसके बाद हम इस कमरे में सो ही नहीं पाए। हमें ट्रॉमा था ये फिर कुछ कर देगी, तो हम एवरीडे दोनों चिपक के हर रूम में उधार मांगते थे कि क्या कोई घर गया है, क्या कोई एक बेड खाली है, क्या हम इस बेड पे एडजस्ट हो जाएं। और फिर मैं 2 महीने तक अलग अलग रूम में गए, जब तक हमारा सेमेस्टर का एग्जाम भी खराब हो गया बहुत ज्यादा। वॉशरूम जाना था रात को तो श्रुति को उठाती थी, श्रुति मुझे नहाने जाना था, कहीं भी जाना था रात को तो साथ में जाते थे बेटा। ये थी हमारी स्टोरी, ये थी बेटा हमारी स्टोरी। चले आगे, जिसमें जा चुका है हमारा 8 मिनट्स पूरे। और अब अगर बोलोगे घोस्ट स्टोरी, मैंने तो जीवन खराब कर दिया इसने,